सो फाइनली शी-हल्क का एपिसोड 8 आ चुका है और यह अब तक की शी-हल्क की सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड है। ना सिर्फ डेयरडेविल की वजह से बट ये एपिसोड अपनी कुछ वेट भी कैरी करता है, जैसे कि पहले के एपिसोड नहीं करते थे, बस कोड ड्रामा और कोड ड्रामा। इसमें सिर्फ कोड ड्रामा नहीं था, इसमें बहुत कुछ था। तो ये सारा का सारा एपिसोड शुरू होता है ली फ्रॉग नाम के एक बंदे से, जो कि एक सूट पहन के बिना किसी पावर्स के साथ मुस्टंडों से लड़ने चला जाता है, और जहाँ पर उसके सूट के थ्रस्टर्स में आग लगने की वजह से उसका पैर जल जाता है। और इसके लिए वो केस करता है उसके टेलर पर, मतलब उसके सुपर सूट के टेलर पर, जो कि शी-हल्क का टेलर होता है। तो शी-हल्क ये केस नहीं लेना चाहती, बट उसका बॉस उसे मजबूर करता है ये केस लेने पर, क्योंकि उस ये ली फ्रॉग एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है और ये अमीर बाप इनका ही क्लाइंट है। तो शी-हल्क को मजबूरन ये केस लेना पड़ता है। पता चलता है ल्यूक, जो कि शी-हल्क का और उस ली फ्रॉग का टेलर होता है, उसने अपने लॉयर की जगह चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल को अपॉइंट किया है। और जब चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल कोर्ट पे आता है तो मैं लिटरली चीख पड़ा था। सोचो, वो 2018 में नेटफ्लिक्स पर डेयरडेविल का 3rd सीजन आया था, और उसके बाद इतने सालों बाद 2022 को भाई बहुत ही अच्छा लगा। और डेयरडेविल का जैसा काम है, वो 5 मिनट में केस सुलझा के वहाँ से चला जाता है। पर वहीं पर पता चलता है कि एक बात, जो कि सोकोविया एकॉर्ड्स अब रद्द हो चुकी है, तो सारे के सारे सुपर हीरोज अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को सीक्रेट रख सकते हैं। तो केस ख़त्म होने के बाद शी-हल्क एक बार में जाके पी रही होती है, और उसी वक्त डेयरडेविल वहाँ पर आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। आग तो 2 तरफ ही लगी हुई होती है, पर अचानक शी-हल्क को कॉल आता है उस ली फ्रॉग का, और वो बताता है कि उसने ऑक्शन में एक वाइब्रेनियम का भाला खरीदा है, और फिर वकांडन्स उस पर दबाव डाल रहे हैं उसे लेने के लिए। और फिर पता चलता है कि उस पर किसी ने अटैक किया है कुछ मिनटों बाद, जब शी-हल्क अपने घर में होती है। फिर शी-हल्क अपना सूट पहन के फिर वहाँ पर चली जाती है उसे बचाने, जिसके लिए शी-हल्क सीरीज के ऊपर हाइप बनी थी, डेयरडेविल के साथ शी-हल्क की फाइट। और मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया। उस बार में बात करते वक्त डेयरडेविल ने ये बात बताई थी कि ल्यूक ने उसके लिए कपल सब सूट बना है। मतलब इस कपल बात से पता चलता है कि ल्यूक ने शायद उसके लिए एक नहीं कई सूट बनाए हो, और वो सूट शायद हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखने को मिल जाए, क्या पता। तो अब बात की बात पे आते हैं। डेयरडेविल के साथ शी-हल्क की फाइट अच्छी होती है, बट मैंने डेयरडेविल को ऐसे इमेजिन नहीं किया था। नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की स्टोरी थोड़ी डार्क थी, पर ये बिल्कुल मुझे डार्क नहीं लगा, क्योंकि इसके लड़ाई के वक्त जोक्स और ऐसा ही कुछ चीज़ें, अब क्या कर सकते हैं, एमसी में डार्क चीज़ें ज़्यादा फिट नहीं खाती। और ऊपर से ये डिस्नी है, डार्क चीज़ों का नहीं है। ऊपर से और कुछ कहना नहीं चाहता मैं इसके बारे में, मैंने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। सो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर बहुत लोगों को ये पसंद आया है, क्या कर सकते हैं। बट इस डेयरडेविल के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। ये ना तो शी-हल्क से इतनी तेज़ी से बच रहा है, यहाँ तक कि उसे मार भी रहा है, और पार्किंग लॉट की छत से वो जैसे कूदा, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये अलग बात है कि शी-हल्क से आखिर में वो हार गया, और शी-हल्क जब उसकी पहचान को पता करता है कि ये कौन है, उसके बाद दोनों में थोड़ा कन्वर्सेशन होता है, और वो डेयरडेविल शी-हल्क को बताता है कि ली फ्रॉग ने ल्यूक को हॉस्टेज लिया है। और फिर दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं ल्यूक को बचाने। जब वो दोनों ल्यूक को बचाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक कॉरिडोर वाला सीन डेयरडेविल का एपिसोड 2 का एक अच्छा रेफरेंस होता है, बट मुझे ये फाइट ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ये फाइट कुछ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, ऐसा कि काम की गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। जब ये दो असली फाइट शुरू होनी होती है, तभी शी-हल्क ऊपर से टपक पड़ती है। ऐसा लगा कि मैं इसका गला ही घोट दूँ, क्या कर सकते हैं। फिर ये दोनों ल्यूक को बचाते हैं, और स्टॉट जब फिर से जेट पैक के साथ, मतलब जेट बूट्स के साथ उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर छत से गिरने के बाद अपनी हड्डी तुड़वा बैठता है। और फिर वहाँ पर थके हारे शी-हल्क और डेयरडेविल अपना रात का काम करता है। उसके बाद डेयरडेविल अपनी शेम वॉक लेता है, जूते हाथ में लेकर। और फिर जब वो एपिसोड ख़त्म होने लगता है, मैंने टाइमर नहीं देखा था, सच कहूँ मुझे लगा एपिसोड ख़त्म हो चुका है। पर उसी वक्त शी-हल्क ने 4th वॉल ब्रेक करके कहा था कि ये एपिसोड तभी ख़त्म हो जाना चाहिए, पर उसने कहा था शायद इस एपिसोड में शायद कोई ट्विस्ट देखने को मिल जाए। उसने रेड हल्क का रेफरेंस दिया था, और साथ में साथ उसकी दोस्त ने जब ऊपर से स्नीक करके कूदी थी, वहाँ पर वुल्वरीन का एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था। मैं तो लिटरली चौंक गया था। और फिर वहाँ पर शी-हल्क का अवार्ड देने की फंक्शन में जाता है। वहाँ पर रात में तुम्हें जॉश का सीन तो याद ही होगा, जिस जॉश के पीछे उसने एक एपिसोड बर्बाद कर दिया अबॉमिनेशन के उस मेडिटेशन सेंटर में जाकर जॉश करके।
उसी जॉस के साथ उसकी बिताई हुई रात टीवी पर दिखाई जाती है, सबके सामने, उसके पेरेंट्स के सामने। शीहल तो पगला जाती है, उस पूरे के पूरे स्क्रीन को, उस पूरे के पूरे हॉल को बर्बाद कर देती है। और साथ ही साथ उसे जब इंटेलिजेंस क्या क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके आदमी दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते दीवार तोड़ते तोड़ते जाती है। और आखिर में उसे पकड़ने के बाद जब देखती है वो चारों तरफ से पुलिस और स्पेशल फोर्स से घिरी हुई है, वो उसे छोड़ देती है और अचानक से हमारी तरफ देखती है। और एपिसोड वहीं पर ख़त्म होता है। मतलब अगले एपिसोड के लिए अच्छा हाइप बना है मार्वल ने। और मार्वल का ये सीक्वेंस धीरे धीरे लीक होता जा रहा है कि आखिरी के 2 एपिसोड्स में ये जो काम है वो करते हैं। और ऊपर से मैं सोचने में पड़ गया हूँ कि आखिरी एपिसोड कैसा होगा। क्या ये कोर्ट ड्रामा में ख़त्म करेंगे या फिर कुछ अलग ही होगा। और इस सीन से एक चीज़ और साबित होती है, जैसा कि हल्क ने पहले कहा था कि तुम अपनी पावर्स पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो लोग तुम्हें मॉन्स्टर की नज़र से देखने लगेंगे। तो ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि सच में अब लोग इसे मॉन्स्टर की नज़र से देखना शुरू करेंगे। अब देखते हैं ये लास्ट एपिसोड को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो एक इंतज़ार रहेगा कि कैसे ये लास्ट एपिसोड को हैंडल करते हैं। और अगर इन्होंने लास्ट एपिसोड को पहले की तरह मिसअप किया तो मैं सच कह रहा हूँ यार, फैंस बहुत नाराज़ होने वाले हैं। तो आज की वीडियो यही तक थी। पसंद आई तो लाइक कर देना, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या कह सकता हूँ।